गढ़वाल में पैदा हुआ था और शुरुआत के 4-5 साल मैं पहाड़ों पे ही रहा, उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल। उसका रास्ता लाइंसडाउन से होते जाता है और वहाँ नेचर के बीच में पला बड़ा, नेचर को देखता रहा, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके बीच में मैं रहा। और जो नेचर का जो बेसिक गुण है वो मेरे अंदर हमेशा से है, तब से जो वो है। आज भी मुझे जो मेरा घर का, उत्तराखंड का, गढ़वाल का जो व्यू है, मुझे वही रियल लगता है। बाकी पूरी दुनिया जो है वो एक लगता है कि कोई सराय है, हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए हैं, ऐसा लगता है कई बार। ऐसा क्योंकि जबकि मुंबई अपना घर लगने लगा है, मुंबई अपना घर लगा है, लेकिन वो जो व्यू है, जो बचपन की बहुत ही सॉलिड मेमोरी आपके अंदर रहती है, वो आज तक है, वो वैसा का वैसा ही है। उसके पीछे रीजन ये भी है कि पहाड़ इतनी जल्दी नहीं बदलते। आप किसी भी शहर में जाएंगे तो वो शहर बहुत जल्दी जल्दी बदल जाएगा, नई बिल्डिंग आ गई, नया पार्क गायब हो गया, कुछ और आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी आप शहर का नक्शा नक्शा उठा के देख लीजिए तो 15 साल के गैप में उसमें भयंकर तब्दीली आई होती है। जबकि जो पहाड़ है वो वैसे का वैसे ही है। तो आप हर साल या 2-3 साल में जाते हो, आपको लगता है यार ये नहीं बदला, हम सब बदल गए, हम क्या से क्या हो गए। तो मैं कई बार वहां जाता हूँ तो वही मासूमियत दोबारा से मेरे अंदर आती है, वही प्यार, जो शिद्दत है और जो फीलिंग्स हैं वो दोबारा से प्योर हो जाती हैं उस जगह जाते हैं। तो मैं वहां से था, लेकिन फिर क्या हुआ कि पिताजी की जॉब जो थी वो दिल्ली में थी, तो हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। वहीं पे पढ़ाई वढ़ाई, प्राइमरी स्कूल, फिर स्कूल कॉलेज वहीं से हुआ। एंड 12th के टाइम पे ही मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। तो 7 साल मैंने थिएटर किया वहाँ पे, 6 साल अरविंद गौड़ के साथ अस्मिता थिएटर ग्रुप में और 1 साल पंडित एनके शर्मा के साथ एक्ट 1 में। तो 40 से 50 मैंने प्लेस कर चुका था वहाँ पे, हजारों स्ट्रीट प्लेस कर चुका था, मजदूरों के लिए, औरतों के लिए, सारे क्लासिक्स किए हैं मैंने, चाहे वो गिरीश कर्नाड का हो, तुगलक हो, रक्त कल्याण हो, यूजिन ओनील का डिजायर अंडर द एल्म्स हो, डारियो फो हो, भीष्म सानी, धर्मवीर भारती, शेक्सपियर, ब्रेख्ट, मतलब सबके कई कई नाटक किए हैं। तो स्कूल की जो पढ़ाई थी वो सच बताऊं तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखी, किसी काम नहीं आई मेरे को, सिर्फ पढ़ने के अलावा, सिर्फ ये होता है वर्ड्स को पहचानने के अलावा इल्म के तौर पे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ उससे। मुझे जो फायदा हुआ है इल्म के तौर पे वो थिएटर ने कराया। थिएटर ने मुझे रियल लर्निंग सिखाई है, मुझे इमोशनल लर्निंग सिखाई है, मुझे फिजिकल लर्निंग सिखाई है, ऐसे करके। तो जो थिएटर की लर्निंग थी उसने बहुत बड़ा चेंज लाया है, वो बहुत बड़ा चेंज लाया, तब्दीली लाई है मेरे अंदर। उसके बाद फिर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं है जो आप देखते हो, लेकिन हम बन जाते हैं। जो आसपास के एम्फेसिस हैं, जो क्राइसिस हैं, उनके तहत आप फंस जाते हो, इतने फंस जाते हो कि आपको सिर्फ वही दुनिया लगती है, लेकिन दुनिया करोड़ों किस्म की है। तो वही चीज, अब उसी करोड़ों किस्म की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए मैं मुंबई आया कि चलो देखते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं। और हर तरह के रोल किए मैंने अभी तक। तो हर रोल मेरी एक जर्नी होती है, हर रोल एक नई दुनिया। अगर मुझे एज ए दीपक डोबरियाल और उस रोल में कुछ फर्क नजर नहीं आया, मैं फर्क के लिए करता हूँ कि मैंने क्या सीखा उस रोल में। ये तो मैं हर फिल्म में कर सकता हूँ, मेरा और उस फिल्म में जो किरदार किया मैंने उसमें फर्क क्या। तो वो जो तब्दीलियां हैं, जो फर्क है, वो जो लर्निंग है, वो जो ग्रोथ है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और आज भी उसी पे काम करता हूँ। जो जोन नहीं देखे मैंने, पैरेलल सिनेमा देखा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक्सपेरिमेंटल किस्म के विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, तरीके होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं। तो वो किया। उसके बाद कमर्शियल को, कई बार कमर्शियल सिनेमा को मैंने रहा कि यार शायद वो लोग नहीं समझते हम फिट हैं, या हम भी नहीं सोचते कि हम फिट हैं वहाँ पे। लेकिन 2-3-4 मैंने कमर्शियल फिल्में भी की है वो जानने के लिए कि है क्या। तो वहाँ का सेटअप कुछ और है, उनका ग्रामर कुछ और है, उनके एम्फेसिस कुछ और है, उनकी इनसिक्योरिटीज कुछ और है, जो हर फिल्म की होती है, हर हर उसका होता है। तो हर तरह का सिनेमा करना, हर तरह की दुनियाओं में जाना, वहाँ पे लोगों को जानना, अपने किरदार को, सबसे ज्यादा कि ये मेरा किरदार कुछ छाप छोड़ पाया है कि नहीं, मेरा उस पे रहना। क्योंकि दीपक तो मैं कहीं भी हूँ, मतलब चाहे घर पे हूँ, चाहे कहीं कॉफी हाउसेज में हूँ, कहीं पार्टीज में हूँ, किसी इवेंट में हूँ, शो में हूँ या इंटरव्यू में हूँ, तो दीपक तो हूँ ही। लेकिन वो जो काम कर रहा हूँ फिल्म में, वो कितना इम्पैक्ट डालेगा लोगों पे, कब तक उनके जहन में रहेगा,
मेरा उस पर ज़्यादा मेहनत रहती है और उसी के लिए आया हूँ और वही करता हूँ। मैं इनबॉर्न टैलेंट को नहीं मानता हूँ, मैं प्रैक्टिस को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। चाहे वो एक बच्चे का बिहेवियर हो, जिसके जो पेरेंट्स जहाँ रहे हैं, जैसा सोचा है। आज की जनरेशन देख लिए, सब अपने फैमिली के कितना बियॉन्ड चले गए। तो ये प्रैक्टिस की बात है, माहौल की बात भी है। हाँ, जैसे मेरा जो पहाड़ों की जो बात है, वहाँ पे गढ़वाल में जो एक दिन है वो 80 घंटे का होता है। जैसे शहरों में जो एक दिन है वो 6 घंटे का होता है, क्योंकि यहाँ पे मशरूफियत इतनी है ना, विचारों की मशरूफियत इतनी है कि आप विचारों से लिफ्ट लेके जाते हैं। आपका दिमाग जो है वो विचारों की लिफ्ट पे चल रहा होता है। अरे यार यहाँ जाना है, यहाँ से बरिस्ता पहुंच गए, वहां जाना है, अरे वहां से आ गए, या कहीं जा भी नहीं रहे फिर भी अरे ये कर लेते हैं, नेट पे बैठ गए, ये कर लेते हैं, हाँ कुछ वो कर लेते हैं, 2-3 दोस्त आ गए उनसे बातें कर लेते हैं। तो ये विचारों की मशरूफियत जो है वो, उनसे हम लिफ्ट मांगते रहते हैं, भाई वहां तक छोड़ दो, 1 घंटा निकाल दो, 2 घंटा निकाल दो, जिसमें लर्निंग नहीं है। लेकिन जो पहाड़ है जहां से मैं हूँ, वहां पे आप सुबह होंगे 6 बजे, 6 बजेंगे और आप सोचेंगे 8 बज रहे, 8 बजे आपको लगेगा 12:30 बज रहे, 9 बजे आपको लगेगा ये 3 बज रहा होगा। ऐसे इस तरह का टाइम ही नहीं कटता है वहां पे, क्योंकि वहां पे नेचर आपके सामने है। जब भी आप शहरों से पहाड़ों पे जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो पहले 2 दिन तो आपका शहरी जो स्पीड है, जो पेस है वो रहता है। वो 5 दिन बाद जब पहाड़ में रहते हो आप, वो अपने पेस पे ले आता है। तो नेचर बहुत पावरफुल है, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है आपको। हाँ भैया, हाँ बड़ा है, सॉरी सॉरी, इतना वो नहीं कर पाते। तो उस जगह की एक इन्वॉल्वमेंट वाली जो चीज है, जैसे जो पहाड़ थे, मैं पहाड़ों पे बैठा रहता था, एक जगह बैठ गया तो 2-2 घंटे बैठ गया, सो गया तो कहीं भी सो गया, किसी पेड़ से आम तोड़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, या रिवर में स्विमिंग कर रहा हूँ, तो बस करे जा रहा हूँ। तो वो 3-4 घंटे हो जाता था, क्यों करने पता नहीं। तो कुछ तरह की जो नेचर की एक इन्वॉल्वमेंट वाली आदत थी कि जैसे आजकल जो लोग हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इतनी जल्दी भी बोर नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेरा एक ही बात, मैं बोर नहीं होता हूँ लाइफ में किसी भी चीज से। मुझे अगर कोई मुझे पसंद भी नहीं है तो भी उसके साथ भी मैं 2-2 घंटे बिता सकता हूँ, कि जिसको देख के यार इसको लोग कटते हैं नहीं, उसके साथ भी मैं 2-2 घंटे बैठता हूँ। तो कुछ जो ये बचपन की वो भी है इनबॉर्न, अगर आप वो बोल रहे हैं उस चीज को, वो भी है। प्लस थिएटर जो मैंने सीखा है कि यार ये क्या चीज है यार, यहाँ क्या होता है, किस तरीके से होता है। मैं पहाड़ों से था, यहाँ पे आके थिएटर जब किया तो हर तरह के लोगों से मिलना शुरू किया। दिल्ली को जाना, अलग अलग किस्म की लोकेलिटीज, कम्युनिटी, सबसे जाना, सबसे इंटरेक्ट किया, तब और खुला अब किस तरह से बिहेव करना है, क्या है। और जो एक्टिंग है वो मैंने कहीं नहीं सीखी, सिखाई किसी ने नहीं सिखाई मुझे एक्टिंग। बस मैं उस कैरेक्टर में रहता था, स्क्रिप्ट की लाइन होती थी, ऐसे ऐसे करना है, जो सिंपल सा है। कोई ना मैं कोई मेथड अपनाता हूँ, ना कोई ग्रोटोवस्की वाला मेथड है, कुछ कुछ नहीं है। ये जो बातें करते हैं हाँ ठीक है वो भी। लेकिन जब मेरा कन्विक्शन ही इतना काम कर रहा है, तो मुझे किसी और चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब अटकूंगा तब देखूंगा, जब अटकूंगा तब देखूंगा, तो मैं करे जा रहा हूँ। तो एक यकीन, मैं यकीन के ऊपर एक्टिंग करता हूँ कि यार यकीन, हाँ मैं मान लिया अब मैं ये हूँ तो ये हूँ, ओके अब ये है तो है, देखते हैं क्या होता है। अब मुझे भी नहीं पता होता है क्या होता है, मैं बस इंजॉय करना चाहता हूँ वहाँ पे, मैं मजा करना चाहता हूँ कि हाँ यार ये कैरेक्टर अब इसके हिसाब से चलना चाहता हूँ। तो वो जो इंजॉय करने वाली चीजें हैं वो पूरा गेम बदल देते हैं मेरी परफॉर्मेंस का। जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे ही दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि वो पूछते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं, उनके सवाल इतने हो यार उस समय ये होता है, ये मेंटालिटी और ऐसे ऐसे ये वाला जो। तो देखिए, रियल लाइफ हो या परफॉर्मेंस हो, कुछ ना कुछ जो रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे पे डालते हैं। जैसे रियल लाइफ में भी आपको कई चीजों पे पसंद नहीं है या यकीन नहीं है, आप रुकिए, आपको उन पे यकीन होने लगेगा, आपको पसंद आने लगेगी। कोई भी चीज पहली बार में रियल नहीं हो जाती। तो फॉर एग्जाम्पल कोई रोल होता है जो मैं करता हूँ, तो मुझे पता है यार शुरुआत करता हूँ तो थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो रहा है, ये है वो है, लेकिन मैं उस पर चलता हूँ, मैं उस आर्टिफिशियलिटी को कैरी करता हूँ। जो आज की डेट में इस मुंबई में मेरा कोई टीचर है तो वो आर्टिफिशियलिटी है, मैं आर्टिफिशियल होने से नहीं डरता। शुरुआत लर्निंग में आप रियल नहीं हो सकते पहली बारी में, बहुत आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, हाँ क्या है जो उस तरह का जोन है, बच्चे की तरह आपको वो बनना पड़ता है। हाँ अच्छा 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 इसके लिए ये करते हैं, तो वो बेचैनी बहुत जरूरी है। वो जो एंथू है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, उमंग है,
वो जो उमंग है जो आपकी बॉडी में है वो आपको सिखाती है। तो मैं वो उसको कभी नहीं छोड़ता, मैं उन उमंग को कभी नहीं छोड़ता। कोई भी जोन हो, कोई भी कुछ हो, आप वो कर लोगे। तो वो है, तो वो रियल लाइफ और इसमें भी, एक्टिंग में भी आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको उमंग नहीं छोड़नी है, आपको चीजों को बदलने की जो कुव्वत है, जो फिलॉसफी है, उसको बरकरार रखना है। नहीं यार, बदलेंगी चीजें, या मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ चेंज कर सकता हूँ। तो मैं वो करता रहता हूँ रियल लाइफ में भी और इसमें भी, एंड वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है। मेरा जो किसी का अगर हाथ मानूंगा तो वो सिर्फ विशाल भारद्वाज है, जिन्होंने ओमकारा में मुझे स्टार्स के बीच में बिठाया। ये उनका डेयरिंग है उन डायरेक्टर का, कि उन्होंने एक नए लड़के को वहां बिठा दिया। अमृत सागर का, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, बहुत बड़ा लीड ब्रेक था वो 1971 में। इन दो का मैं मानूंगा, उन दोनों ने मुझे ब्रेक दिया, अमृत सागर एंड विशाल भारद्वाज। तो और कोई हाथ नहीं, और वो हाथ भी उन्होंने, मैं उन्हें हमेशा थैंक्स करता हूँ। किसी भी अवार्ड में जाता हूँ, विशाल जी का नाम लेता हूँ, कोई भी इंटरव्यू, वो भी शर्मा के, अबे तेरी जर्नी है पागल, तू क्या कर रहा है तू। तो वो इतने क्यूट तरीके से बोलते हैं विशाल जी। तो मैं कहता हाँ सर, नहीं, पर मेरा काम है एहसान मानना। जहां से मेरी लाइफ बदली है, मैं उस एहसान को कभी नहीं भूलता हूँ। तो वो एहसान जिंदगी भर है। तो विशाल जी, नो डाउट, कहीं भी किसी भी, लेकिन असली बात यह है कि जैसे हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में भी, या आर्ट के फील्ड में भी, आपका काम है जो जेन्युइन और राइट चीजें हैं, जो करेक्ट चीजें हैं, उनकी कद्र करना, उनकी कद्र करना। जो नजरअंदाजी है, उसने बर्बाद कर रखा है पूरी दुनिया को। तो कुछ जैसे मैं एम्फेसिस पे काम करता हूं, मैं नजरअंदाजगी पे काम करता हूं कि ये नजरअंदाज मत करो बहुत चीजों को। तो जब आप रियल कनेक्ट करते हो किसी चीज से, तो आप उस चीज की कदर करते हो, किसी भी चीज की, एक्स वाई जेड जो भी चीज है, और वहीं से आपको कुछ स्पार्क मिलता है, फिर कोई नई चीज मिलती है जिसकी आप कदर करते हो। कद्र करना जो है, जैसे मुशायरे में या शायरी में होता था, जब मुशायरे चलते थे तो लोग दाद देते थे, और दाद देने का जो तरीका होता था वो शायर का इतना इम्प्रोवाइज करवा देता था, इतना अंदर से ले आता, हा, अरे बाप। तो वो जो दाद देने वाला कल्चर है, जो कद्रदानी है जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ मुशायरे में नहीं है, हर फील्ड में होनी चाहिए। अगर कोई सबसे ज्यादा टैलेंटेड आदमी है किसी भी फील्ड में, सबसे पहले उसे ब्रेक दो। जो सबसे ज्यादा मोहताज है किसी भी फील्ड में, उसको सबसे पहले हेल्प करो। चाहे वो कोई भौगोलिक क्राइसिस हो, कहीं पे भूकंप आ गया, तो जो सबसे ज्यादा जो क्राइसिस में है, पहले उसकी हेल्प करो। चाहे गरीबी में हो, उसकी हेल्प करो। हेल्प पहले उसकी जिसको जरूरत है, ब्रेक पहले उसको जो टैलेंटेड है। जब तक हम ये हर फील्ड में नहीं करेंगे तो हम एवरेज ही चलते रहेंगे, मतलब मीडियोकर टाइप के ही काम करते रहेंगे, फिर सोचेंगे यार क्यों नहीं हो रहा है। तो पंगा यही है, क्योंकि आपको फाइट नहीं मिल रही है। आपको मेन जो बंदे हैं, जो टैलेंटेड बंदे, आप उन्हें ब्रेक नहीं दे रहे, तो उनसे और आगे फिर वो बन नहीं पा रहा है, और गिव एंड टेक नहीं चल रहा है। तो कैसे, जब आपके जज करने के तरीके आप अपनी अपनी दुनिया में माने हुए हो, तो वो इनसिक्योरिटीज हटानी पड़ेगी। तो रियल लाइफ में एज एन एक्टर मैंने बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हटाई है, बहुत सारे जो एम्फेसिस है मेरी लाइफ में, मैंने उन्हें वो शांत किए हैं। आज पैसा मेरी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता। जो सबसे बड़ा क्राइसिस था कि यार 2 महीने का रेंट कैसे होगा यार, इतना अगर 2 महीने का रेंट हो जाए तो मैं बहुत अच्छे से लर्निंग कर लूंगा, इस तरह का वहां से निकला हूं मैं। तो मैं उन चीजों को भूला नहीं। तो आज आज मेरे पास बहुत पैसा भी है, आता भी है, जाता भी है, लेकिन मैंने पैसे की कदर नहीं की। तो वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो मेरे एज ए परफॉर्मर मेरी उसका पार्ट है। मैं आज भी हैंड टू माउथ हो जाता हूँ, अरे खत्म हो गया, क्या करना है, अगले अगले महीने से। ये भी होता है, आता है अच्छा खासा आता है। बैंक में जो मेरे सीए हैं वो आते, सर ये 1 मिनट, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, इतना अच्छा आया था, ये क्या कर दिया। तो वो देखते हैं कि तो ये सब भी उसका पार्ट है, क्योंकि वो एम्फेसिस मैंने हटाया है, शांत किया है, इनसिक्योरिटीज मैंने शांत की है। और कुछ सोशल इनसिक्योरिटीज है, सबसे बड़ी आपकी इनसिक्योरिटीज क्या क्या है, उनको मैंने शांत किया है। कम से कम मैं अपनी वाली तो करता हूँ, बाकी सोशल इनसिक्योरिटीज और एम्फेसिस जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने एम्फेसिस पहले शांत करो। आप ऑलरेडी कहीं और होते हो। तो जो मेरे टीचर हैं उन्होंने कुछ और सिखाया है। तो उन्होंने कहा कि यार एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है, और मुझे भी ये बात अच्छी लगी, यार एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना, करेक्ट इंसान बनना पहले बहुत जरूरी है। तो वो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। कई बार फेल होता हूँ, कई बार पास होता हूँ, हाँ ये भी है। तो फाइट दुनिया से नहीं है किसी की भी, फाइट अपने आप से है सबकी। तो वो है, तो ये करता रहता हूँ। तो वही है कि जो एम्फेसिस हैं लाइफ के, क्राइसिस हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, उनको समझने की कोशिश करता हूँ।
जब वो शांत हो जाते हैं तो दूसरे एम्फेसिस क्या है, दूसरी इनसिक्योरिटीज क्या है, उनको शांत करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ लाइफ में।